हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगेन काफ़ी दिन से कंपाउंडिंग के बारे में मैंने अपनी बात नहीं रखी, तो फिर से लोगों के सवाल आने लगे कंपाउंडिंग सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि कंपाउंडिंग को लेकर के मेरा एक ही विचार है कि जुए के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर कंपाउंडिंग नहीं काम करती है, नहीं काम करती है, क्लियर कट है। अब सवाल ये उठता है कि कई लोग बोलते हैं कि अरे हमें तो फायदा हो रहा है। कंपाउंडिंग का क्या पंगा है कि कंपाउंडिंग आपको रोज थोड़ा 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 प्रॉफिट देगी। ध्यान से समझना इस बात को, कंपाउंडिंग कैसे माइंड गेम है। कंपाउंडिंग रोज आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देगी क्योंकि बड़ी सेफ है। बड़ी रकम छोटा सा प्रॉफिट करना, इतना तो हो ही जाता है। तो जब धीरे 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 आपका प्रॉफिट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, आप कई दिन होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं 10 दिन से तो पैसा बढ़ा ही रहा हूँ। जब मैं 10 दिन से 4% बढ़ाता हूँ, बढ़ा सकता हूँ और मुझे भी इतनी काबिलियत है, मैंने देखो 10 दिन से बढ़ाया, 15 दिन से बढ़ाया, क्यों ना आज 8% बढ़ा के देख लेता हूँ। और बाई चांस मान लो 8 बढ़ गया, 7% बढ़ गया, मतलब जितना आपने कंपाउंडिंग में रेशियो सेट किया तो उससे ज्यादा बढ़ा लिया। फिर आदमी के मन में एक और लालच आता है, ओवर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि यार जब जब आप 400 रुपए कमा सकते हो तो आप 40 रुपए क्यों कमाओगे, ये वाली थॉट्स आती है, फिर आप और बढ़ा देते हो। और धीरे 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 कंपाउंडिंग में जितना प्रॉफिट दिया होता है, फिर वो आप एक दिन गलती करते हो, एक दिन आपकी खोपड़ी पर शैतान नाचता है दोस्तों, और आपका सारा किया हुआ कंपाउंडिंग का प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट चले जाता है। कमाल की बात है कि प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होता है। प्रिंसिपल अमाउंट से मतलब लागत जो आपने इन्वेस्ट की है। जैसे किसी आदमी ने 1 लाख रुपए लगा के 4% बढ़ा रहा है, तो 1,04,000 हुआ। फिर उसके बाद उसने 4% बढ़ाया तो 1,04,000 का 4% बढ़ाया। ऐसे करते करते में पर जाएगा कितना, अगर मान लो उसने 10 बार भी किया और 11वीं बार गलती कर दी, तो उसका जो लागत है 1 लाख रुपया, वो अभी भी बहुत ज्यादा है, और उसका मुनाफा कम, वो सारा साफ हो जाएगा। ये सबसे खतरनाक चीज है इसमें। दूसरा क्या है कि क्या कंपाउंडिंग सच में वर्क करती नहीं करती दुनिया में, किसी भी चीज में? बिल्कुल कंपाउंडिंग 100% काम करती है, पर केवल उन चीजों पर काम करेगी जिसमें घटने की गुंजाइश नहीं होगी। जैसे आप इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग करो, आपका पैसा बढ़ेगा। आप बैंक में या एफडी करते हैं, एफडी में पैसा बढ़ता है। आप किसी भी विचारों के अंदर बढ़ेगा, विचार 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 कंपाउंडिंग में काम करेंगे। हर चीज में जिसमें कंपाउंडिंग, जिसमें पैसा घटेगा नहीं, वहां कंपाउंडिंग जरूर काम करेगी। जुए के अंदर पैसा घटने की चांस भी है। अगर 4% बढ़ रहा है तो 4%, 10% नीचे जाने का भी गुंजाइश है। आप बात समझो। एफडी के अंदर आपका पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कम बढ़ेगा पर बढ़ेगा, पर घटेगा नहीं। इसलिए कंपाउंडिंग काम करती है, पर जुए के अंदर कंपाउंडिंग नेगेटिव भी काम करती है। मैंने जब ये बात बोली 1.5 साल पहले, लोगों ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों ने बोला। वही लोग 6 महीने बाद आकर के मुझे बोलते हैं, आज भी लोग बोलते हैं कि यार अगर आपकी बात हमने उस समय मानी होती तो हमारा बहुत बड़ा पैसा बच जाता। तो कंपाउंडिंग में पैसा घटता है, पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, एक बार में साफ हो जाएगा। कंपाउंडिंग को मेंटेन कैसे रखोगे? गलती तो आपका दिमाग करेगा, कंपाउंडिंग तो गलती करेगी नहीं, गलती तो आपका दिमाग करेगा। आप 20 दिन से रोज पैसा बढ़ा रहे हो, आपके अंदर अहंकार तो आएगा ही आएगा। जुए के अंदर सबसे बड़ी चीटिंग तो हमारा दिमाग करता है ना, डर और लालच की वजह से। तो कंपाउंडिंग के चक्कर में मत पड़ो। कंपाउंडिंग का मतलब है कि बड़ी रकम लेकर के छोटा छोटा प्रॉफिट उठाना, और एक दिन गलती होगी तो बड़ी रकम भी साथ में जाएगी। ये है सबसे बड़ा रिस्क। हमेशा बोलता हूँ छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। अब छोटे पैसे से बड़ा पैसे का मतलब ये नहीं कि 3,000 लेकर के 3 लाख बना लोगे। केवल 1/2 का प्रॉफिट होना चाहिए। 1,000 रुपए लेकर के बैठे, 3,000 से ज्यादा का लक्ष्य मत रखो। जितना ज्यादा का रखोगे उतना आपके बर्बाद होने की चांसेस बढ़ते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए इससे कम नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने कितनी बार खेल के बताया कि भाई मैं कैसे, मैं बोलता हूँ कि 1/2 का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 10,000 डालो तो 30,000 के आसपास का गोल होना चाहिए, 3,000 डालो तो 9,000 के आसपास। पर मैं बोलता हूँ 9,000 अगर आसानी से हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो 3 का 4 हो रहा है ना, तो 1,000 रुपए प्रॉफिट में भी गेम बंद करो। कभी कभी तो मैंने लॉस में भी बंद किया हुआ है, मैंने खेल के दिखाया है। नहीं तो मेरे पास भी ऑप्शन है ना कि मैं हमेशा जीतने वाले वीडियो डालता, आपको अपने अपने छोटी छोटी रकमों से बड़ी रकम बना के वीडियो डाल के दिखाता, देखो मैं कितना बड़ा 30 मार का हूँ। मैं इस तरीके से नहीं बचाऊं जुए में कि मैंने रोज जीतना है। देखो गैम्बलर और प्लेयर में एक फर्क होता है। गैम्बलर रोज जीतने के लिए खेलता है, गैम्बलर बड़ी बड़ी बातें करता है। गैम्बलर वो आदमी है जो 10,000 से 10 लाख बनाएगा, 10,000 से 1 लाख बनाएगा। प्लेयर क्या करेगा? 10,000 से 20,000, 25,000, 28,000, 30,000, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा और चुपचाप अपना घर चले जाएगा। हिट एंड रन होता है, हिट करेगा भाग जाएगा, हिट करेगा भाग जाएगा। गैम्बलर कहता है नहीं आज ही मैं कसिनो खरीद लूंगा। ये फर्क है। जो लोग, अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब ऐसा है तो फिर लोग क्यों कंपाउंडिंग के बारे में बताते हैं, क्यों कई यूट्यूबर्स इसको प्रमोट करते हैं? आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि उनकी नीयत को चेक करो। आप मेरी नीयत को चेक करो, मेरा क्या इंटेंशन है इसमें। अगर आप लोग जुआ छोड़ते हो, 250 से ज्यादा लोगों ने जुआ छोड़ा है, मेरी स्ट्रेटेजी से कभी भी आप बड़ा नहीं जीत सकते। क्लियर बोल रहा हूं, मेरी बताए हुए किसी भी टेक्निक से आप बड़ी रकम नहीं जीत सकते। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता।
मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में मैंने 3,000 से 25,000 नहीं बना के दिखाया, मैंने 5,000 से 50,000 नहीं बना के दिखाया, नहीं बना के दिखाया, ना बना सकता हूं, मैं बना भी नहीं सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मेरा 5,000 मैक्सिमम 15,000 के आसपास आएगा, मैं तो बोरिया बिस्तरा बंद करके भाग लेता हूँ। हिट एंड रन गैम्बलर हूं बॉस तो मेरी स्ट्रेटेजी से आप कभी भी बड़ा नहीं जीत सकते, पर बर्बाद भी नहीं हो सकते। सवाल ये कि फिर दुनिया क्यों कंपाउंडिंग बता रही है, तो आप देखो कि दुनिया की नीयत क्या है। वो कंपाउंडिंग करके आपको किस जगह पर लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर के जा रहे हैं, क्यों अपने साथ खिलवा रहे हैं। अभी लोग बोलते हैं कि आप क्यों खेल के दिखा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपकी बात सही है, समझ में आ रही है, पर प्रैक्टिकल तो दिखाओ। तो मैंने छोटी रकम डालता हूँ। मैंने उनको बोला मैं 30,000 भी एक साथ डाल सकता हूँ। मैं 30,000 एक साथ नहीं डालता, मैं 3-3 हजार करके 10 बार डालता हूँ। एक बार जाएगा जीरो, 2 बार जाएगा जीरो, 3 बार जाएगा जीरो। इतना नाड़ी थोड़ी 10 के 10 बार जीरो कर दूंगा। और अगर 10 के 10 बार भी जीरो करूंगा तो मेरे पास 10 मौके हैं ना। 30,000 डालूंगा, बड़ी चिप से खेलना पड़ेगा उसको। 30,000 डालूंगा तो मुझे प्रॉफिट भी बड़ा चाहिए। बड़ा प्रॉफिट के लिए मैं बड़ी चिप से खेलूंगा। बड़ी चिप से खेलने का मतलब है बड़ी बेट लगना। बड़ी बेट मेरे ऊपर दिमाग पर डर हावी करेगी। 3,000 रुपए से खेलता हूँ, 20 या 50 रुपए की चिप से खेलता हूँ, तो मेरे को ऊपर डर भी नहीं लगता, अरे जाएगा तो 3 जाएगा ना, टेंशन क्या है, फिकर नॉट। ये एटीट्यूड कब आएगा, क्योंकि 3,000 पड़ा है। अभी मैं 3,000 को 30,000 कर दूंगा तो ये एटीट्यूड नहीं रहेगा, फिर रहेगा अरे यार 2,000 की बेट चली गई, अरे 5,000 की बेट चली गई। अब ये सोचो, तो ये देखो कि किसकी नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है, वो क्यों ये चीज बता रहा है। क्योंकि देखो किसी मैं ये भी बात मानने को तैयार हूं कि किसी आदमी ने कंपाउंडिंग से 50 लाख बना लिया, चलो मान लेते हैं, पर किसी एक ने बनाया ना बॉस। मुझे लोग बोलते हैं उसने 50 लाख बनाया, उसने 1 करोड़ बनाया, उसने 10 लाख बनाया। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, आपने क्या बनाया। अगर किसी एक आदमी ने बनाया, किसी 4 आदमी ने बनाया, किसी 10 आदमी ने बनाया, पर यहां तो लाखों बर्बाद हो रहे हैं ना। फिर वो बनाया नहीं बनाया, रियल चिप से बनाया, डमी चिप से बनाया, तो डिफरेंट मुद्दे हैं, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। भाई मेरा पैसा इसीलिए 3,000 डालता हूँ कि चले जाएगा तो मेरा 3,000 ही जाएगा। मेरे पास डमी चिप नहीं है, मैं नकली मनी से नहीं खेलता हूँ। प्लेटफॉर्म वाले तो मेरे पीछे चक्कर लगाते हैं कि भाई साहब हम आपका अकाउंट बनाते हैं, आपको उसमें पैसा डाल के देते हैं, बिल्कुल रियल मनी की तरह आप खेलो और दुनिया को दिखाओ। नहीं करता ना, वो मेरा अपना पैसा है भाई। इसलिए 3,000 से ऊपर डालते ही मेरा दिमाग घूमने लग जाता है कि भाई मेरा पैसा है, चले गया तो भाई आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं क्यों अपना नुकसान करूं, क्योंकि रियल मनी से खेलता हूं। दूसरी बात ये देखो कि एक दो आदमी ने अगर कोई तुक्का मार भी लिया, मान लेते हैं, मैं नहीं बहस पड़ रहा कि भाई सच है झूठ है, हम बात ओवरऑल कर रहे हैं। जब कोई मुझे बोलता है उसने ये किया, तो मैं पूछता हूं तुमने क्या किया। मैंने तो नहीं किया, तो मैं ये मानता हूं कि दुनिया भी नहीं करेगी। भाई मैंने कभी करोड़ों रुपए नहीं कमाए कसीनो से, ऐसे जा करके कि रात को गया जी 1 लाख से 50 लाख बनाया, मैंने ऐसा नहीं खेलता। मैं हिट एंड रन गैम्बलर हूं, छोटा छोटा हिट करके भाग आता हूं। तो एक आदमी ने अगर तुक्के से जीत लिया तो इसका मतलब क्या है, वो थंब रूल बन गया, सब लोग जीतेंगे। फिर उसके पीछे की सच्चाई को पता करो। आप सोचो कि अगर कोई आपको ये कहता है कि मैंने जुए से कार खरीदी, इसका मतलब क्या है, वो आपको क्या कहना चाह रहा है, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। कोई आदमी कहता है कि मैंने जुए के पैसे से ये घर खरीदा, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। कोई कहता है कि मैंने जुए के पैसे से ये ऑफिस खरीदा, ये कुर्सी खरीदी, ये सोना खरीदा, ये लैपटॉप खरीदा, ये 2 लाख का फोन खरीदा, वो आपको मैसेज क्या देना चाह रहा है। आप मेरे 2 साल से वीडियो उठा करके देख लो, मैंने कभी बोला कि मैंने जुए के पैसे से ये खरीदा, मैंने कभी बोला कि मैं दुबई जुए के पैसों से जाता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कहीं पे कोई कॉलेज का लड़का इससे प्रभावित होकर अपनी फीस हार जाएगा। हार जाते हैं, रोते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं। मैंने ये बोला कि मैं जब लॉकडाउन के बाद कसिनो खुले तो मैं जाता था कसिनो में, थोड़ा बहुत जीतता था और उससे घर का राशन लेकर के आता था। ये बोला मैंने तो नहीं बोला मैंने घर घोड़ा गाड़ी बंगला ये सब खरीदा। अगर मैं ये बोल रहा हूं या कोई भी ये बोल रहा है तो सोचो कि उसकी नीयत क्या है। 250 से ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने सामने से आके कहा कि आपकी वजह से हमने जुआ छोड़ दिया। एक प्लेटफॉर्म का नाम लेता हूं क्योंकि मुझे भी पैसों की जरूरत है। मैं भी ये बैठा हूँ होटल में, इसका पैसा देना पड़ता है, ये फोन है इसका पैसा देना पड़ता है, ये वाईफाई है इसका पैसा देना पड़ता है। तो मुझे भी पैसों की जरूरत है और मेरी भी महत्वाकांक्षा है, पर केवल मेरे अंदर इंटीग्रिटी है कि कितना पैसा चाहिए और किस तरीके से चाहिए। तो मैं जब उस प्लेटफॉर्म का नाम बताने का उससे आप लोगों से उससे पैसा लेता हूँ आप लोगों को नाम बताने का, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है, इसने अभी तक किसी को ब्लॉक नहीं किया है, आप लोग चाहो तो इस पर जाकर खेल सकते हो, मेरा प्रोमो कोड यूज करना चाहो तो कर सकते हो। मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इनकी तरफ से। मेरी तरफ से इतना है कि आपका डिपॉजिट और विड्रॉल में कोई दिक्कत आएगी तो आपके बिहाफ पे मैं इनसे बात कर सकता हूँ, इनसे लड़ सकता हूँ, बस इतना कहता हूँ। और ये भी जुए का अड्डा है, मान लो मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम ले रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ ये भी जुए का अड्डा है, मैं नाम ले रहा हूँ इसलिए ये अच्छा नहीं हो जाएगा, यहां पर भी आप बर्बाद हो सकते हो। वही प्लेटफॉर्म लाखों रुपए की ऑफर लेके खड़े हैं, सिर्फ मुझे ये कहना है
ये दोस्तों मैंने ना कल रात को इस प्लेटफॉर्म पे खेला और 1 लाख से 10 लाख बनाया। इस बात के लिए मुझे लाखों रुपए देने को तैयार है, इतने लाखों कि मतलब एक आदमी की पूरे जीवन भर की कमाई नहीं होती, क्योंकि उनको मालूम है ये तो एक वीडियो बनाएगा, इसके चक्कर में 200 लोग आ जाएंगे हमारे पास और वो 200 लोग अपना जिंदगी भर देते रहेंगे। मैंने कहा मैं ये झूठी कहानी नहीं सुनाऊंगा। और ये तो एक प्लेटफॉर्म में से कितनी मेल पड़ी रहती है। तो अपनी ट्यूबलाइट जलाओ। पैसा मुझे भी चाहिए, पैसा आपको भी चाहिए, पैसा उनको भी चाहिए, पर पैसे किस कीमत पर चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मैं कोई 100% ईमानदार हूं या मैं बिल्कुल ही वो संत महात्मा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, नहीं। पर केवल अब मैं अगर कसिनो की ट्रिक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, मैंने कसिनो इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा 2018 से, तो मैंने जो उससे नुकसान उठाया फिर फायदा उठाया, तो मैंने वो लोगों के आगे बताना शुरू किया। लोगों ने दिलचस्पी ली, लोगों को, लोग क्यों जुड़े, क्योंकि मैंने कोई झूठी कहानियां तो सुना ही नहीं आज तक। लोग बोलते हैं आप अब स्टोरी ऑफ गैम्बलर क्यों नहीं डालते हो, क्योंकि भाई कोई नई कहानी आ नहीं रही, कोई मिलेगा, कोई बंदा नया किस्सा सुनाएगा तो आप लोगों को सुनाऊंगा। अब मनगढ़ंत कहानियां तो मैं सुनाने से रहा, तो मैंने कभी कोई दावे नहीं किए इस तरह के। तो लोगों को दिखा कि हाँ ये आदमी जो बोल रहा है वो रियल बोल रहा है, इसलिए लोग जुड़े मुझसे। लोगों ने 250 से ज्यादा लोगों ने जुआ छोड़ा, उनकी फैमिलियां आती हैं घर पे, हाथ जोड़ती हैं, थैंक यू बोलती हैं, आपकी वजह से हमारा घर बच गया। देखो इंटरनेट के ऊपर मैक्सिमम कंटेंट नकली है, झूठा, ये बात सच है, ये बात सच है। कुछ परसेंट अच्छा है, ये आपकी अकल के ऊपर है कि आप किसके साथ जुड़ते हो। आपको 2 साल बाद जाके अकल आएगी ना, 2 साल का डैमेज वापस नहीं आएगा, जो पैसा चलेगा वो वापस नहीं आएगा। तो अपनी अकल लगाओ, सोचो, जल्दबाजी मत करो। मेरी भी बातों में आने से पहले सोचो कि यार इस आदमी की नीयत क्या है, ये जो बातें कर रहा है क्या सच में ऐसा है या हमारे को बरगला रहा है। कहीं अच्छा दिख करके बाद में मालूम पड़े मुंह में राम और गली में वो क्या होता है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली कहानी तो नहीं है। चेक करो, मुझे भी चेक करो, मेरे देखो 10-20-50 वीडियो, मेरे 1.5 साल पुराने वीडियो देखो, 2 साल पुराना वीडियो देखो कोई, और देखो कि ये आदमी 2 साल पहले क्या बोलता था, आज क्या बोल रहा है, जैसा बोलता है वैसी जिंदगी जीता है कि नहीं जीता है, फिर जाकर के कहीं बात मानो। आप लोग क्या करते हो, किसी ने बताया अरे दोस्तों देखो गले में सोने की चेन है, ये रही मेरी महंगी गाड़ी की चाबी, ये मैंने घर खरीदा, आपको लगता है कि अच्छा, अरे वो यही फॉर्मूले बेच बेच के तो वो खुद करोड़पति बन गए। हिंदुस्तान में सबसे आसान काम है करोड़पति बनने का फॉर्मूला बेचना। जो भी वो फॉर्मूला खरीदता है वो तो जिंदगी भर रोड पे रहता है, फॉर्मूला बेचने वाला जरूर करोड़पति बन जाता है बेच बेच कर। इतनी क्लियर कट बातें आपको कोई नहीं सुनेगा। कितनी गालियां आती हैं, कितनी धमकी आती है, कितने लोग वीडियो बनाते हैं, बर्बाद कर रही है कंपाउंडिंग। जुए के अंदर आप बड़ा पैसा लेकर के जा रहे हो तो आपका रिस्क भी तो बड़ा है। मैं हमेशा बोलता हूं कसिनो में उतना पैसा लेकर के जाओ जितना पैसा जीरो कर सकते हो। हमेशा बोलता हूं कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कसिनो के अंदर मत लेके जाओ, अपने होटल के कमरे में छोड़ के जाओ। हमेशा बोलता हूं कसिनो के पैकेज मत खरीदो, कहीं दूर होटल लेकर के रहो। पैकेज खरीदोगे नीचे जुए का अड्डा है, ऊपर आपका रूम है, बार बार जाओगे, पैसा लाओगे, हारोगे। जुआ अमीरों का शौक था, जिनका बहुत सारा पैसा था वो इंटरटेनमेंट करने के लिए पैसों से खेलते थे। मिडिल क्लास और गरीबों ने इसको अपना गोल बना लिया कि इससे हम करियर बनाएंगे। बट रहा है क्या पैसा, हलवा है क्या कि आप लोग आओगे छोटी सी रकम लेके, जी हम तो 500 रुपए रोज कमाना चाहते हैं, हम तो 1000 रुपए रोज कमाना चाहते हैं। जिस दिन मैं सेफ जोन में हुआ ना, इन सबकी पोल खोलूंगा और खोल ही रहा हूं। बाकी अब देखो किसी किसी के अगर अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं, अकल आंख बंद कर रखी, तो आप उसका क्या कर सकते हो। अगर कोई आदमी खुद ही कह रहा है कि जी मैं तो बेवकूफ बनने को तैयार बैठा हूं। एक तो इंडिया के यंगस्टर पैसा इतना हावी है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल लगे हुए हैं गैमलिंग में, गेमिंग ऐप में खेल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं। एक दिन 500 जीतते हैं, उस दिन सोचते हैं हम राजा हैं, और 10 बार वो 500 हार जाते हैं। फिर जब वो सोचते हैं कि अब छोड़ देंगे, फिर एक दिन 500 जीत जाते हैं। पूरा ट्रैप है। वो नहीं जीतेगा, उसका दोस्त जीत जाएगा, उसको लगेगा अरे हाँ यार ये जीत गया, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। ऊपर से बहुत सारे यूट्यूबर आपको आके कहते हैं हम आपका लॉस रिकवर करवाएंगे। मतलब कमाल की बात है, पहले आपको लॉस करवा दिया, अब कह रहे हैं कि आओ हम आपका लॉस रिकवर करवाते हैं। अगर ऐसे लॉस रिकवर होने लग गए, ऐसे ये करियर बनने लग गया, तो फिर सरकार हिंदुस्तान में तो बेरोजगारी रहनी नहीं चाहिए। फिर तो हर आदमी क्या है जी, पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं, बंद कर दो स्कूल, सीधा गेमिंग ऐप सिखाओ। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों ने क्या किया, पहले आकर के अपना पैसा यहाँ पर हार गए, बर्बाद कर दिया अपने आप को। अब आप घूम रहे हो कि हमारा पैसा वापस कैसे आए, अब डबल बर्बाद हो गए। अगर रिकवरी में जाओगे 100 गुना पैसा दे दोगे, बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।